अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। तो स्टूडेंट, हमारी डिस्कशन जो जारी थी चैप्टर नंबर 4 सेकंड ईयर, और उसमें 4.3 पे डिस्कशन हमारी जारी थी, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इंक्लिनेशन एंगल को डिस्कस किया और फिर स्लोप ऑफ ग्रेडियंट उसको डिस्कस किया। देन थर्ड पे जो हमने डिस्कशन की थी वो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म की जो है उसके ऊपर डिस्कशन की थी। ठीक है, और इस पे यहाँ पे भी हमने वाइंड अप को लेक्चर्स को किया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने उस लेक्चर्स को अच्छे से सुना होगा। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एक थ्योरम है लाइंस के ऊपर। ठीक है, वहां से हमने कुछ रिजल्ट को डिस्कस करना है और देन हमने 4.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है और उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। ठीक है, अब थ्योरम हमारे पास बेटा क्या है? थ्योरम हमारा है कि अगर हमारे पास दो लाइन L1 एंड L2, ठीक है, ये हूं और विद स्लोप M1 एंड M2, और उनकी स्लोप क्या हो M1 और M2, देन फिर 2 पॉइंट्स आगे आते हैं बेटा। अगर तो वो लाइन L1 L2 पैरेलल होंगी, क्या होंगी? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल मीन के इस तरीके से मैं कह सकता हूं, जैसे ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है तो इसको मैं ऐसे दोनों को रखता हूं, तो ठीक है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो इनकी स्लोप भी क्या होगी? फिर इक्वल होगी। तो देन हम कहते हैं कि इनकी स्लोप आपस में क्या होगी? इक्वल। अगर मैं इस रिजल्ट को और तरीके से लिखना चाहूं तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, आर ये M1 ओवर M2 लिख दूं और इसको इक्वल लिख दूं 1 के, तो देन भी ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो मीन ये एमसीक्यूज इस तरीके से बन सकता है कि दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप इक्वल होगी। तो मीन एक ऑप्शन ये दे सकता है, दूसरा ऑप्शन ये दे सकता है, और तीसरा ऑप्शन बोथ का भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास बेटा क्या है? दूसरा पॉइंट में कि इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, मीन L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है बेटा? कि ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, अगर मैं इसको इसके ऊपर इस तरह रखता हूं तो इसका मतलब ये हुआ इस बोर्ड मार्कर ने इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाया। कितने का? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो देन इनकी स्लोप क्या होगी? देन दी स्लोप इज M1 M2 इज इक्वल टू -1, मीन इनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। अब यहां पे बेटा मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि दिस इंप्लाइज दैट कि अगर मेरे पास M1 M2 है तो -1 को इस साइड पे लेके आता हूं तो क्या बन जाएगी? M1 M2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूं बेटा, ये एमसीक्यूज के लिए मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि यहां से इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। और थर्ड वे कौन सा है बेटा? थर्ड ट्रिक इस तरह से भी लिखा जा सकता है, दिस इंप्लाइज दैट कि अगर मेरे पास ये M1 M2 है तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, M1 और M2 को -1 के नीचे क्या करता हूं? डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास ये बन जाएगा M1 इज इक्वल टू -1 ओवर M2। ये चीज बन जाएगी। इसका मतलब ये एमसीक्यू भी हमारे पास इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, अब फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन दिस इंप्लाइज दैट, इसी को इंप्लाइज कर सकता हूं। कैसे इंप्लाइज करूंगा? कि यहां देखो बेटा M1 M2 इज इक्वल टू -1, तो अगर मैं M1 को -1 के नीचे डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा? M2 इज इक्वल टू -1 ओवर M1। ठीक है, तो इस तरीके से भी मेरा रिजल्ट लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मीन ये एमसीक्यूज बनते हैं कि आप एमसीक्यूज को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए डिस्कशन है बेटा कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं और इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया बेटा? तो ये तो हमारा था थ्योरम्स, उसके ऊपर डिस्कशन थी। ठीक है, और इन रिजल्ट को अच्छे से बेटा आपने देखना है और इस एक्सरसाइज में इनका हमें इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया बेटा? तो चलें एक्सरसाइज पे चलते हैं बेटा। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये है, इसमें हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड स्लोप
एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स। इंक्लिनेशन का मतलब क्या है? अब इंक्लिनेशन के ऊपर हमने डिस्कशन की थी प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास एक नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी और उसके साथ जो हमारा एंगल बनता था काउंटर क्लॉकवाइज मीन एंटी क्लॉकवाइज, तो उस एंगल को हम क्या बोलते थे? इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, तो फिर हमने उस लाइन की जो है ना स्लोप भी फाइंड की थी, जिसको हमने स्लोप ऑफ अ ग्रेडियंट का नाम दिया था। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने टू लाइंस की पॉइंट स्लोप कैसे निकालते हैं उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन की थी। तो अब दोनों वो रिजल्ट जो हैं जो हमने डिस्कस किए थे वो इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलें बेटा, ये दो पॉइंट्स गिवन हैं और हमें कहा जा रहा है कि आप इसकी स्लोप फाइंड करो और इंक्लिनेशन एंगल फाइंड करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्लोप निकालते हैं। तो बेटा यहां देखो गिवन क्या है, ठीक है, वो लिख लो पहले। बेटा गिवन ये है कि हमारे पास देखो फर्स्ट पॉइंट जो है ये ऑर्डर पेयर में होता है, तो ये पहला x और दूसरा y होता है। क्योंकि ये दो पॉइंट्स हैं तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? x1, और वो कितना हो गया बेटा? माइनस का 2 बन जाएगा। अब देखो सेकंड पॉइंट में फर्स्ट वाला ये हमारा क्या बेटा बन गया? x2, और x2 कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। ठीक है, अब 4 हमारा किसकी वैल्यू होगी? y1 की, तो ये हमारा हो गया बेटा 4। अब 11 किसकी वैल्यू होगी? ये y2 की होगी, तो ये कितना हो गया बेटा? 11 होगी। क्लियर है बेटा? अब दो पॉइंट्स गिवन हों तो स्लोप कैसे फाइंड करते थे ये हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। तो चलिए बेटा फार्मूला पुट करते हैं। फार्मूला क्या था बेटा? नाउ m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, ये था हमारे पास फार्मूला। बेटा इसको वैल्यू पुट करें इसकी। y2 कितना है बेटा? 11, y1 कितना है बेटा? माइनस का 4 डिवाइडेड बाय x2 कितना है बेटा? x2 5 माइनस बेटा x1 कितना है? माइनस का 2, तो माइनस ये और माइनस फार्मूले वाली प्लस, और ये कितना बन गया? 2। तो बेटा 11 में से 4 निकालो 7, और 7 नीचे भी क्या बन गया बेटा? 7 7 7 से काट क्या बन जाएगा? 1। तो m हमारा कितना आ गया? m इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। क्लियर है बेटा? अब ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? स्लोप आ गई। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? अब फॉर एंगल, तो एंगल के लिए हमने क्या करना है कि अभी हमने जो बेटा पढ़ा कि एंगल के लिए हमने स्लोप को क्या लेट किया था? m के इक्वल। तो क्या बनेगा बेटा? फॉर एंगल टेन अल्फा, असल में ये इसको हमने लेट किया था m के इक्वल। किसके इक्वल लेट किया था? m के। तो m हमारा कितना है बेटा? 1। तो यहां वैल्यू पुट करो, टेन अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा कितना आएगा बेटा? टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1। तो क्या बनेगा? अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 क्या देता बेटा? पाई बाई 4, पाई बाई 4 मीन 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो टेन इनवर्स हमें 45 डिग्री देगा, तो ये हमारा क्या आ गया? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक हो गया, तो इंक्लिनेशन एंगल आ गया। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट इसका पार्ट जो है पार्ट नंबर 2, उसकी भी हमने क्या करनी है बेटा? स्लोप फाइंड करनी है। और ए पॉइंट हमारे पास गिवन है बेटा 3, और बी पॉइंट हमारे पास गिवन है 2, 7। तो आइए बेटा इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। अगेन जैसे फर्स्ट पार्ट किया बेटा, तो इसमें भी हमारे पास x1 3, x2 2 एंड y1 -2 एंड y2 7। तो इसमें मैं यहां इसका इस तरह मेंशन कर सकता हूं कि मेरे पास जो गिवन है बेटा, क्या गिवन है? x1 कितना है? वो बेटा 3 है। x2 कितना है बेटा? x2 हमारे पास 2 है। और y1 कितना है बेटा?
y1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। y1 इज इक्वल टू, सॉरी बेटा, y1 हमारे पास -2 है, किस चीज के इक्वल है, -2। और y2 किस चीज के इक्वल है, y2 हमारा बेटा 7 के इक्वल, किसके इक्वल है, 7 के इक्वल, ठीक है। तो अगेन बेटा 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। ध्यान देखे बेटा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, अगेन यहां पुट करो। नाउ m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करें बेटा, m इज इक्वल टू, बेटा y2 कितना है, y2 7, y2 7 और माइनस y1, बेटा y1 कितने हैं, y1 -2, तो माइनस इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2, बेटा x2 हमारा 2, तो x2 हमारा कितना हो जाएगा बेटा 2, और हमारे पास x1 कितना है 3, तो माइनस का 3 लिख सकते हैं, माइनस का 3 लिख सकते हैं बेटा। माइनस माइनस प्लस, ये प्लस बनेगा तो प्लस का 9 बन जाएगा, बटे में देखो बेटा 2 माइनस 3 कितना आएगा, माइनस का 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 9। तो हमारी स्लोप क्या आ गई बेटा, स्लोप हमारी आ गई बेटा माइनस का 9। अब क्या करना है, फार एंगल, तो एंगल के लिए अगेन बेटा, क्योंकि एंगल फाइंड करना है बेटा, तो स्लोप को किस चीज के इक्वल लेट किया था, m को किस चीज के इक्वल लेट किया था, m को हमने लेट किया था tan अल्फा के इक्वल, किसके इक्वल, tan अल्फा कितना है बेटा, tan अल्फा इज इक्वल टू m, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan इनवर्स माइनस का 9, ठीक हो गया। और अल्फा कितना आ गया बेटा, इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपने जब बेटा माइनस को इग्नोर करके tan इनवर्स 9 की वैल्यू निकालनी है, फिर वो जो वैल्यू आएगी वो उसको 180 में से क्या कर देना है, माइनस, तो जो आपका एंगल आएगा बेटा वो आएगा 96.34 डिग्री, क्या आएगा बेटा 34 डिग्री। तो यही हमारा एंगल जो है ये क्या कहलाएगा, इंक्लिनेशन एंगल, क्या कहलाएगा बेटा, इंक्लिनेशन एंगल कहलाएगा। क्लियर है बेटा। अब इसका थर्ड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है बेटा, थर्ड पार्ट में ए पॉइंट गिवन है बेटा 4,6 एंड बी क्या गिवन है 4,8, ये दो पार्ट्स गिवन है, ठीक है। ए हमारा 4,6, बी हमारा 4,8। तो इसमें भी हमने बेटा स्लोप फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, स्लोप। तो गिवन लिखे बेटा, इसमें गिवन क्या है, गिवन है हमारा बेटा फर्स्ट वैल्यू किसकी है x1, वो कितना है 4, और इधर से फर्स्ट वैल्यू x2 वो कितना है 4। अब इधर से सेकंड वैल्यू y1 वो कितना है बेटा 6, और इधर से सेकंड वैल्यू y2 वो कितना है बेटा 8, तो ये हमारा वैल्यू, ठीक है। नाउ बेटा अगेन फार्मूला अप्लाई करें, 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला, ठीक है। क्या था, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्लियर है बेटा। इसमें वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा y2 कितना है बेटा 8 माइनस y1 कितना है 6 डिवाइडेड बाय x2 कितना है बेटा 4 माइनस 4, तो बेटा ये हो जाएगा अनडिफाइंड, ऊपर है 2 नीचे इंफिनिटी 0, तो इधर क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। तो मीन हमारी स्लोप क्या आ गई बेटा m इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो बेटा जब हमारी स्लोप अनडिफाइंड हो तो एंगल क्या आते हैं, ये हमने डिस्कशन की थी
प्रीवियस लेक्चर में। चलें बेटा, फॉर एंगल के लिए क्या करेंगे बेटा, क्योंकि हमने m को क्या लेट किया था जी बेटा, m को हमने बेटा टेन लेट किया था। क्या किया था, टेन अल्फा इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब बेटा टेन को उधर इनवर्स बना दो, क्योंकि टेन m के इक्वल है, तो ये हमारा दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स इंफिनिटी। तो दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बेटा ये 90 डिग्री आ जाएगा, पाई बाई टू मेन 90 डिग्री, 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर बेटा, कि जब हमारा स्लोप अनडिफाइंड होगा तो देन एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 90 डिग्री। अब जो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ये हमारे पास है, उसमें बाय मीन ऑफ स्लोप, बाय मीन ऑफ स्लोप check the following points check the following points lie on a same line। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमने क्या चेक करना है, बाय मीन ऑफ स्लोप ये चेक करना है द फॉलोइंग पॉइंट्स, लाई ऑन अ सेम लाइन। तो याद करें बेटा, जब हम चेक करते थे कि दो जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर कब होते हैं, जब हम कहते थे उनकी स्लोप क्या आ जाती है, इक्वल आती है, तब वो क्या होते थे, कोलिनियर। अगर स्लोप इक्वल नहीं आती देन हम क्या कहते थे उसको, नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका कि फर्स्ट -1 -3 एंड 1,5 और 3 पॉइंट्स है, बट फर्स्ट पॉइंट है हमारा ए, वो कितना है -1 -3, और बी पॉइंट है हमारे पास बेटा 1,5 और सी पॉइंट है बेटा हमारे पास C.2,9 2,9। ठीक हो गया बेटा। अब इसके अंदर बेटा हमने क्या चेक करना है, हमने ये चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट A, B और C ये चेक करना है कि कोलिनियर हैं या नहीं। अगर तो ये इनकी स्लोप इक्वल आ जाती है देन हम कहेंगे कि ये कोलिनियर हैं, अदरवाइज हम कहेंगे ये नॉन कोलिनियर है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो बेटा, स्लोप फाइंड करो, किसकी, स्लोप ऑफ ए बी। तो इधर क्या लिखो बेटा, स्लोप ऑफ ए बी, बेटा स्लोप ऑफ ए बी। देखो बेटा ए बी की स्लोप कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं। तो प्रीवियस जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करके हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो इसके अंदर हमने ये 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज किए। तो यहाँ बेटा ये भी तो 2 पॉइंट्स हैं ये वाले। तो देखो बेटा ये y2 ये y1, तो इसको मैं अगर डायरेक्टली लिख दूं कि y2 माइनस y1, तो मीन y2 क्या बन गया बेटा 5। अब माइनस y1 देखो बेटा माइनस ये और माइनस फार्मूले वाली क्या बनेगी प्लस, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय बेटा x2 माइनस x1, बेटा x2 कितना है 1, माइनस फॉर्मूले वाली माइनस इसके साथ क्या बनेगी प्लस 1। तो बेटा ये क्या कितना बन गया हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया बेटा 4। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास कितनी आ गई बेटा 4। अब क्या फाइंड करो, स्लोप ऑफ, क्या फाइंड करो बेटा, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। बेटा चेक करें स्लोप ऑफ BC, ये भी कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं। तो अब BC
तो ये y2 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये x1। अगर मैं यहाँ मेंशन करूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा बेटा, ये पॉइंट मेरा बन गया x1, ये बन गया y1, ये x2 और ये क्या बन गया y2। क्लियर हो गया बेटा। सेम यही फार्मूला पुट करते हैं बेटा, y2 माइनस y1 तो कितना बनेगा बेटा, देखो बेटा 9 माइनस 5, तो 9 माइनस 5 मीन y2 माइनस y1 ओवर बेटा x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 1 कितना बनेगा बेटा, 9 माइनस 5 4, 4 बाय 1 आंसर इज 4। ठीक हो बेटा। चेक करें बेटा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4। तो हमने यही रिजल्ट डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल आ जाती है स्लोप ऑफ बी सी के, तो हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, सो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ये इक्वल आ गई मीन 4 इज इक्वल टू 4, तो सो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। या हम यूं लिख सकते हैं, सो पॉइंट्स ए बी एंड सी lie on a same line, lie on a same line, तो फिर ये सेम लाइन के ऊपर लाई करेंगे। क्लियर है बेटा। तो इसके बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बेटा यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह बकिया जो पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।